अब देखो क्लास 11th का जो कोऑर्डिनेट है ना वो स्टार्ट यही से होता है, स्लोप से। लेकिन क्लास 10th का जो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, वो सब बेसिक चीज़ें होती है, वो जाननी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपका जो स्टार्ट होता है वो यही से होता है क्लास 11th का, क्योंकि वो सब कहानी आप क्लास 10th में भी पढ़े हुए हो, तो वो रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग स्लोप स्टार्ट करेंगे। तो स्लोप किसे कहते हैं, है ना, मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ और है, मतलब ऐसे ढलान कहते हैं ना, आप ढल गया, सरकने वाली चीज़, जिसका स्लोप जितना अधिक है उस पर ज़्यादा सरकोगे आप, है ना। ये स्लोप कम है, इस पर कम सरकोगे, इसको ऐसे कर दिया और ज़्यादा सरकोगे, ऐसे कर दिया और ज़्यादा सरकोगे, और ज़्यादा कर दिया और सरकोगे, पूरा सीधा कर दिए गिर जाओगे, सीधा ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे गिर जाएगा। यहाँ पे पहले धीरे धीरे सरकेगा, यहाँ पे और कम धीरे धीरे सरकेगा, जितनी स्लोप अधिक होगी उतनी चीज़ें सरकेगी। तो स्लोप का मतलब ढाल से होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में स्लोप का फार्मूलाज वगैरह होता है, मैथमेटिक्स में स्लोप का बहुत यूज़ है। तो स्लोप को सबसे पहले समझते हैं, मैथमेटिक्स में होती क्या है। स्लोप होती है टेन थीटा। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। अब थीटा क्या होती है, टेन थीटा तो समझ में आती है, तो एंगल होगा तब तो थीटा उसी एंगल का ना टेन लोगे। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो टेन थीटा अलग होगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो टेन थीटा अलग होगा, है ना। थीटा का वैल्यू 15 डिग्री होगा, टेन थीटा अलग होगा। मतलब अलग अलग एंगल पे अलग अलग टेन थीटा आएगा, अलग अलग स्लोप आएगा। तो एक्चुअल में थीटा होती क्या है, अगर आपको स्लोप समझना है तो आपको बेसिकली थीटा समझना है। अगर आप थीटा समझ गए उसका टेन ले लोगे। तो देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया जो एंगल होगा उस एंगल का टैन होता है स्लोप, हो जाता है स्लोप। फिर से सुनना, अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन दिया है, एक ये भी स्ट्रेट लाइन दिया है, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो अगर हमको बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करो कि पॉजिटिव डायरेक्शन बना लो। कहीं भी पॉजिटिव डायरेक्शन आप ऐसे बनाते हो, ये आपकी दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। अगर इधर एरो बना दिए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। जहां इंटरसेक्ट किया है हमारा एक्स एक्सिस से हमारा लाइन, वाई एक्सिस की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स एक्सिस से जहां हमारा लाइन इंटरसेक्ट किया है उधर के राइट साइड से, जहां इंटरसेक्शन हुआ उसके राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए आप, घड़ी के विपरीत दिशा में। 12 होती है ना, पहले 3, 6, 9 उल्टा घूमना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। हम बोले ना मैथमेटिक्स में सारे वर्क एंटी क्लॉकवाइज किए जाते हैं। तो उस जो एंगल आएगा ना, उसी एंगल का आप जब टैन ले लेते हो तो वो टैन थीटा क्या हो जाता है, हमारा स्लोप हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे जरा बताना कि ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये टेन थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आपको मालूम है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। तो अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक रहेगा तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना होगा। तो ये टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। अब इसमें बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पहले बनाना पड़ेगा इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए। तो जब ये बनाओगे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप, तो इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, इंटरसेक्शन जहाँ हुआ उसके राइट साइड से आप आओ और एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। ये चीज़ घूम गए, ये एंगल आया ना, इसी एंगल का जब टैन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्लोप आता है। अब जरा बताओ यहाँ का स्लोप क्या होगा, वहाँ का स्लोप तो पॉजिटिव आया, क्या यहाँ का स्लोप नेगेटिव होगा? बिकॉज ऑफ कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। समझ गए बात को? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम होगा कि जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, स्लोप नेगेटिव हो जाती है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि दो स्लोप, एक मिला पॉजिटिव एक मिला नेगेटिव, ये क्या होगा स्लोप भैया, नेगेटिव होगा। तो अब अगर पॉजिटिव स्लोप आया नेगेटिव स्लोप आया तो जीरो भी स्लोप आएगा। तो जीरो स्लोप कब आता है, दिस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑल्सो। और इससे पूरा dy बाई dx का जीरो होना, है ना, कंटिन्यूटी डिसाइड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना, बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। स्लोप जीरो कब होता है, तो स्लोप का वैल्यू क्या है, टेन थीटा। अब टेन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा कब 0 होगा, जब हमारा एक्स एक्सिस के ही वो लाइन हो जाए पैरेलल। जैसे ये स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींचे थे, आप ऐसे खींच दो,
जब ऐसे खींचोगे आप तो एक्स एक्सिस भी तो यही बनाओगे। स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच रहे हो तो एक्स एक्सिस ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर आप ए लाइन ही ऐसा बना दो तो एक्स एक्सिस भी तो यही बनाओगे। अब एक्स एक्सिस यही बनाए तो अब एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगे वो तो 0 डिग्री बना ना, एंगल बना ही नहीं ना। तो उस केस में जब लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं स्लोप 0 हो जाती है, याद रहेगा। अब स्लोप अनडिफाइंड भी होता है, 4 प्रकार के स्लोप होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड कब होगा? जब टेन थीटा अनडिफाइंड होगा। अब टेन थीटा अनडिफाइंड होने के लिए थीटा को क्या होना होगा? 90 डिग्री के इक्वल। और उस समय स्लोप इतना ज़्यादा होगा कि आदमी उस पर ठहरेगा ही नहीं बल्कि धड़ाम से गिरेगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? तो स्लोप एंगल तो डिफाइंड होगा 90 डिग्री, स्लोप एंगल डिफाइंड होगा, लेकिन जैसे ही आप स्लोप लोगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ कि वो ठहरेगा ही नहीं कोई चीज़, इतना सरकाऊ होगा। क्या तुम अपने बच्चे को, मतलब तुम्हारे भी बच्चे नहीं हैं, अपने दोस्त को, भाई को, है ना, भतीजे को, क्या ऐसे सरकाव, मतलब जो होता है ना फिसलन पट्टी स्लाइडर, तो ऐसा स्लाइडर पे रखना चाहोगे जो ऐसा हो? ऐसा पे रखना चाहोगे ना कि दो सरक के थोड़ा सा अच्छा लगे उसे। ऐसा रख दोगे तो क्या होगा बेटा? वो धड़ाम से ग्रेविटी के कारण गिरेगा भड़ाक से नीचे। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे स्लोप होते हैं। अब मैथमेटिक्स में हम तो स्लोप को डेफिनेशन से समझ गए, अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से सीखेंगे कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों पॉइंट्स के तो एक लाइन बन जाता है, और जब एक लाइन बन गया उसका यूनिक जगह फिक्स हो गई तो निश्चित रूप से एक्स एक्सिस बना के हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालेंगे कैसे? अगर 2 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तब। जरा उसे देखते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ हमें कि एक स्ट्रेट लाइन यूनिक कब होगा? जब एक पॉइंट दिया रहेगा तब यूनिक हो सकता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा तब? क्यों? ऐसा क्यों? गलत बोल रहे हो तुम। अगर एक पॉइंट दिया रहेगा तो तुम स्ट्रेट लाइन को मूव करा सकते हो इस पॉइंट से, तो स्लोप तो बदलेगा ना, फिर स्लोप तो बदलेगा ना फिर। और अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट दे दिया जाए तो लाइन फिक्स हो जाएगी, और जैसे ही लाइन फिक्स होगी आप एक्स एक्सिस बना सकते हो, प्यार से बना सकते हो ना। तो इसका मतलब अगर आपको 2 पॉइंट दिया रहे तो आप बहुत ही आराम से लाइन को यूनिक कह सकते हो। और लाइन अगर यूनिक हो गया, समझना यही है कि लाइन अगर यूनिक हो गया तो उसका स्लोप फिर फिक्स हो जाएगा, और लाइन अगर यूनिक नहीं हो पाएगा तो आप उसका स्लोप नहीं निकाल सकते हो। तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। 2 पॉइंट आपको दिया गया है और इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो जरा बताओ कि स्लोप कैसे निकालोगे आप? आपको बेसिकली क्या निकालना है? आपको टेन थीटा ही ना निकालना है। तो टेन थीटा के लिए आपको क्या चाहिए? तो अब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है तुम्हारा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप खींच दो इस पॉइंट से। तो अगर लाइन पैरेलल होगा तो ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी तो थीटा ही होगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। यहाँ अगर एक्स एक्सिस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाई एक्सिस भी तो होगा ही, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या कि नहीं? और ये कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दिया है मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 दिया है, और यहाँ से जितना हाइट है हमारा ये y1 दिया है। समझ रहे हो आप? और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से अगर x एक्सिस से देखा जाए तो y2 है, ऊंचाई की बात की जाए तो पूरी। तो हमको तो केवल यही ना लेना है। तो यहाँ तक की ऊंचाई हमको मालूम है कि ये y1 है, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको x1 y1 दिया है। तो सेकेंड एंट्री से हमें पता चलता है ऊंचाई के बारे में, फर्स्ट एंट्री से हमें पता चलता है रास्ते के बारे में, राइट वाली डिस्टेंस के बारे में। तो ओरिजिन से आप x1 में इतना हो, लेकिन y1 में तो आप ऊपर इतना ही हो y1, तो यहाँ भी आप y1 ही होगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये y1 है और ये पूरा y2 है तो ये क्या बचा? y2 माइनस y1। और ये क्या बचेगा? ये क्यों? ओरिजिन से आप यहाँ पे अगर आ रहे हो, इसका मतलब ओरिजिन से राइट में आप x2 चल रहे हो, और यहाँ से ओरिजिन से आप राइट में x1 चल रहे हो, तो फाइनली आप यहाँ से यहाँ ही ना चले हो। तो अब टेन थीटा जो आप बोल रहे थे कि सर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, वो फार्मूला हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन, यही फार्मूला हो जाता है टेंथ स्लोप का। याद रहेगा ये फार्मूला? अगर 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं बताओ?
उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऊपर में डिफरेंस करके लिखते हैं घटा के, और नीचे में हम लोग x कोऑर्डिनेट को घटा के लिखते हैं। ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप y2 में से y1 घटाए हो, y2 में से y1 घटाए हो तो x2 में से x1 नीचे घटाओगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन, क्योंकि ऊपर भी माइनस खींच लिए नीचे भी माइनस खींच लिए, माइनस माइनस कट गया। तो आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि x1 y1 कहाँ है। ऐसा नहीं है कि x2 y2 हमेशा ऊपर रहता है, x1 y1 हमेशा नीचे रहता है। कहीं कुछ भी हो, बस याद रखना है कि ऑर्डर में घटाना है। ऊपर से नीचे घटाए हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही आप ऊपर से नीचे ही घटाओगे। नीचे से ऊपर घटाए हो तो न्यूमरेटर में भी नीचे से ऊपर ही घटाओगे y कोऑर्डिनेट, और नीचे में x कोऑर्डिनेट घटाओगे नीचे से ऊपर। क्या ये बात समझ में आ गई स्लोप? तो एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे, स्लोप पे। चलो ये देखो, ये तुम्हें स्लोप दिए गए हैं 0 - 3 और 2, 1। फाइंड स्लोप। दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप क्या मान लो? इसको आप मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ -3, 1 माइनस ऑफ -3 होगा। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नीचे x2 - x1 तो 2 - 0 तो tan थीटा हो जाएगा 4 अपॉन, तो क्या हो जाएगा? 2। तो स्लोप निकल गया 2। कोई दिक्कत? तो ये स्लोप है। अब इस स्लोप की मदद से, स्लोप को एक और बात, बहुत भी बढ़िया इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, लिख लो। स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर कहीं भी स्मॉल m रहे तो आपको समझना है कि स्लोप की बात हो रही है। दूसरा चीज़, स्लोप में एक स्लोप एंगल होता है, उसका रेंज होता है। स्लोप एंगल का क्या होता है? स्लोप एंगल का क्या होता है? रेंज होता है। तो स्लोप एंगल का रेंज जो होता है वो 0 क्लोज से लेके पाई ओपन तक होता है। माने 0 पे तो क्लोज होगा लेकिन पाई पे ओपन होगा। पाई पे ओपन का मतलब पाई कभी नहीं होगा। ये बात समझ रहे हम जो बोल रहे हैं? माने थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके 0 क्लोज होगा, पाई ओपन होगा। माने कभी भी तुम स्लोप एंगल कभी भी ये नहीं देखोगे कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि इसका कारण ये है, देखो क्यों? क्योंकि जरा सोचो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कुछ स्लोप बना ना, यहाँ भी कुछ स्लोप बना, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्लोप बना, ठीक है, और करो स्लोप बना, ठीक है। जैसे ही वो एक्स एक्सिस बनेगा, सोच के देखो, जैसे ही एक्स एक्सिस बनेगा क्या वापस से स्लोप 0 नहीं हो जाएगा? और यदि अगर तुम 180 डिग्री से भी टर्न कर दिए तो 180 डिग्री से टर्न करोगे तो यही वाला लाइन तो आएगा। जैसे लाइन को तुम ऐसे और घुमा दिए तो ये वापस से फिर इधर तो आ जाएगा ना, इधर घूम के 180 सीधा रहेगा, ऐसे पट रहेगा। और जैसे ऐसे करोगे तो वापस से ये आ जाएगा। तो एक्चुअली में आप इस एंगल को प्रेफर नहीं करोगे, आप इसी एंगल को प्रेफर करोगे, ये वाला केवल इस एंगल को प्रेफर नहीं करोगे। इसीलिए जो स्लोप एंगल की रेंज होती है वो 0 से पाई ओपन होता है, पाई पे भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ 0 उसे कैरी कर लेगा। समझ गए? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि स्लोप एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 क्लोज से पाई ओपन तक, ठीक है। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो देखो आज स्लोप में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। स्लोप के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेरियस फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म, जितना भी हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जितना भी है सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।